अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। यानी कि हमारा जो एक एंजाइम है उसका एक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तुम्हें पता है कि एंजाइम जो है वो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है, जिसकी एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है। उसकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन क्यों होती है? क्योंकि उसके जो अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक शेप के अंदर होते हैं। और एक एंजाइम्स की जो हमारे पास स्पेसिफिसिटी होती है उसको हम इस तरह रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि हमारे पास एक एंजाइम को एक चीज़ चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। और एक पार्टिकुलर एंजाइम तभी वर्क करता है जब उसे एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट मिल सके। तो जब एक एंजाइम है उसके साथ एक सबस्ट्रेट मिलता है तो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम ES कम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि ये मेरे पास एंजाइम है, साथ साथ सबस्ट्रेट मिला तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना। तो उसके बाद इस रिएक्शन के बाद क्या होता है कि एंजाइम वैसे का वैसे ही रहता है और हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के सेपरेट हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर मतलब जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली मतलब हमारी बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं वो एक फीडबैक मैकेनिज़्म में वर्क कर रहे होते हैं। इनके फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है? जैसे ये है कि हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है जिसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट खुद ही को कंट्रोल कर रही। तो अगर ऐसा हो कि इनिशियल सबस्ट्रेट जो है वो एंड वाले एंजाइम्स को इनहिबिट कर दे तो इसको हम कहते हैं प्रीकर्सर एक्टिवेशन। और अगर एंड वाली प्रोडक्ट हमारे पास पहले एंजाइम्स को इनहिबिट कर दे तो उसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको इसके कंसेप्ट का पता होना चाहिए। कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो हमारे पास जो क्या है कि जो एक एंजाइम है और वो अपनी सबस्ट्रेट के साथ जो होता है एक एंजाइम, तो विद इट सबस्ट्रेट एंड विद ईच अदर थॉर डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट, तो उसको हम कहते हैं कि ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट है। जो चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट फॉर्म बाय सम अमीनो एसिड, जो हमारे पास जो एंजाइम का चार्ज और शेप होती है ये हमारे पास उसकी अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, जो कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं एक्टिव साइट्स की। तो these amino acids are brought closer and arranged in specific coiling folding in the glucose metabolism। तो मतलब ये एक एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं वो कॉइलिंग और फोल्डिंग बैक से मतलब बनी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, तो ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। तो ये जो एंजाइम्स की साइट है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये क्या एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना, उसके बाद ये जो सबस्ट्रेट थी ये हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो गई और हमारा एंजाइम जो था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी कि एंजाइम अगले रिएक्शन में यूज़ होने के लिए फिर अवेलेबल है। तो हमारे पास है जो हमारी एंजाइम की एक्टिव साइट होती है जिसे हम चार्ज बेरिंग साइट्स भी कहते हैं, उसके आगे 2 रीजन्स होते हैं। एक होता है बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। एक बाइंडिंग साइट होती है और एक कैटालिटिक साइट होती है। जो बाइंडिंग साइट्स होती है वो हेल्प इन मतलब रिकॉग्नाइज करती है और प्रॉपरली बाइंडिंग के अंदर हेल्प करवाती है, जिससे ES कम्प्लेक्स बनता है, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। और जो रिएक्शन ये वाला जो सारा रिएक्शन होता है जब ये वर्क हो जाता है उसके बाद कैटालिटिक साइट्स एक्टिवेट होती है और मतलब इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स को के तौर में एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हुए इसे चेंज कर देती है। तो ये वाला जो था कि एंजाइम्स किस तरह सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, तो उसके लिए जो हमारे पास 2 तरह के मॉडल्स हैं। फर्स्ट वन है ML फिशर का मॉडल है, जिसने कहा था कि लॉक एंड की मॉडल है। उसने क्या कहा था कि एंजाइम हमारे पास एक की है, एंजाइम हमारे पास एक लॉक है और जो सबस्ट्रेट है वो एक की है। तो एक जैसे एक स्पेसिफिक की ही एक स्पेसिफिक लॉक ओपन कर सकती है, तो यह कि ऐसे ही एक एंजाइम्स के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होती है। उसके अकॉर्डिंग ये था। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि एज ए वन स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक इन द सेम मैनर स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफर ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। मतलब ये
एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स लॉक एंड की मॉडल जो था वो ये कहता है। तो उसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे पास एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी कि वो एक की है। तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन या फ्लेक्सिबिलिटीज़ हमारे पास नहीं आ सकती। तो ये वाला जो मॉडल था ये कोई इतना ज़्यादा एक्सेप्ट इसको नहीं किया गया। तो मोस्ट डू नॉट फ्लेट अबाउट अ काइंड ऑफ साइटोप्लाज्मिक सोप, बट तो मतलब वो कह रहे मोस्ट जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक सोप साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि मेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये उसमें ऑर्डरली अरेंज हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इसी को बेस बनाते हुए एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था डैनियल कोशलैंड। तो उसने एक मॉडल पेश किया जिसको हम कहते हैं कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि उसने कहा है कि जब एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ कंबाइन होती है तो जो सबस्ट्रेट है उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, यानी कि जिस तरह का एंजाइम्स होता है सबस्ट्रेट अपनी शक्ल एंजाइम्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये है। तो जिसकी वजह से मतलब सबस्ट्रेट के जो स्ट्रक्चर में चेंज है वो एंजाइम्स को इफेक्टिवली वर्क करने में हेल्प कर सकता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो ये कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो सबस्ट्रेट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो कि एंजाइम्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। जहाँ तक हमारा लेक्चर कवर होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।